नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं स्कंदिश को। आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये कॉर्निया अल्सर होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है और साथ ही किन लोगों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो इसका इलाज किस तरीके से करवाना चाहिए, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर विजय शर्मा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें एक आपने बताया था कॉर्निया अल्सर के बारे में, तो इसमें क्या लोगों में दिक्कत आती है? सबसे पहले तो ये बताएँ किन में ज़्यादा देखा जाता है? इस बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, कॉर्नियल अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉर्निया जो है उस पे अल्सर बन जाता है, यानी कि जो कॉर्नियल का एपिथेलियम डिफेक्ट हमारा हो जाता है, यानी कि एपिथेलियम जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है कॉर्निया का वो हट जाता है। ऐसे देखा गया है कि ये काफ़ी समय जैसे कब आँख में चोट लग गया या आँख पत्ता लग गया या पे पेड़-पौधे की डंठी या टहनियाँ लग गई अगर आपकी आँखों में, सो वो एक कॉर्निया को एब्रेट कर देता है और उसके बाद वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन जमा हो जाता है और उसे कॉर्नियल अल्सर के रूप में जानते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं, गाँव से बेसिकली ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं जिनको पेड़-पौधे की डंडियाँ पत्तियाँ ऐसा कुछ आँख में लग गया और वहाँ ओवर द काउंटर वो कुछ मेडिसिन ले लेते हैं जिसमें डेक्सामेथासोन का एंटीबायोटिक से ज़्यादा डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन होता है। इनिशियली तो ये दवाई डालने से तो आपको आराम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो और आपके कॉर्नियल अल्सर को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि जो भी अगर पेड़-पौधे, पत्ते या गंदे चीज़ से अगर आपके आँख में चोट लगा है, तो ये मान के चलिए कि आपको फंगस का इन्फेक्शन होगा। सो गाँव के जितने जो भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, मैंने उनमें देखा है कि वो हर लोग डेक्सामेथासोन का ड्रॉप डाल के ही आते हैं। उनको फंगल अल्सर काफ़ी एक्टिवली और काफ़ी सीवियर हो जाता है। इससे काफ़ी समय तक उस आई को बचाया नहीं जा सकता, यानी कि वो मतलब एक बचाने वाली चीज़ है, बीमारी है जिसको हम सिंपल ट्रीट करके हम सही कर सकते हैं, लेकिन एक गलत इलाज की वजह से, गलत दवाई की वजह से, जो कि ओवर द काउंटर सभी जगह मिलता है डेक्सामेथासोन ड्रॉप, वो लोग ड्रॉप डाल के कॉर्निया अल्सर को और भी ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। इसके जो इनिशियली मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे कि अगर आँख में चोट लग गया, कॉर्निया एब्रेड हो गया, तो आँख में रेडनेस होगा, वाटरिंग होगा, फोटोफोबिया होगा, यानी बाहर धूप में जाते समय दिक्कत होगा और आँख में जलन होगा। तो इस तरह की समस्या अगर है, तो इसे हम कॉर्नियल अल्सर के कैटेगरी में डालते हैं और इसको सही जगह देख के इसको ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके कॉर्निया को ख़राब कर सकता है। जी, और साथ ही सर हम कॉर्निया के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बताया कि किन-किन कारणों की वजह से होता है। साथ ही अक्सर ये जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, उनके एक तो थोड़ा-सा अवेयरनेस की कमी है, जैसे मैंने बोला ना कि कभी थोड़ा चोट लग गया, कुछ लग गया तो, या कहीं कॉर्निया में एब्रेजन हो गया तो एक तो इग्नोर कर देते हैं, या अगर वो कहीं लोकल दुकान पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके वो उनको डेक्सामेथासोन कॉम्बिनेशन वाली दवाई जो होती है, एंटीबायोटिक्स और डेक्सा कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन वो डाल लेते हैं, उससे और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। समटाइम्स कॉर्निया अगर एब्रेजन हो गया तो सेल्फ हीलिंग भी हमारी आई की इतनी प्रॉपर्टी होती है कि उसको सेल्फ हील कर सकता है। लेकिन आप एक स्टेरॉइड नाम की दवाई अपनी आँखों में डाल रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए कि किसी को भी कॉर्नियल अल्सर है तो स्टेरॉइड नाम की दवाई आँख में नहीं डालें। अदरवाइज़ ये आपको ट्रीट करने से ज़्यादा ही आपको आँख को खराबी क्रिएट करेगा। जी, और साथ ही सर अगर किसी का हो जाता है, किसी को कॉर्निया अल्सर, तो क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, अगर कॉर्नियल अल्सर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक सिंपल सा है कि हमें पता करना पड़ता है कि कॉर्नियल अल्सर है तो ये कौन-सा है, बैक्टीरियल है, कि वायरल है या ये फंगल है। एक कॉर्निया एक्सपर्ट ही इसको देख के बता सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है। मोटा-मोटा शब्द में अगर हम ऐसे बताएँ कि अगर कोई मरीज़ को आँख में अगर लाल हो रहा है, उसको काफ़ी दर्द है, काफ़ी रेडनेस काफ़ी दर्द है और काफ़ी पानी आ रहा है धूप में, यानी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लक्षण है, यानी कि वो बेचैन हो रहा है, उसकी आँखों में लाली हो गई है, दर्द हो रहा है, और वो पानी आ रहा है, वो काफ़ी बेचैन हो रहा है। लेकिन आप जब देखिए तो उनको ज़्यादा आँख में कुछ दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा रेडनेस-वेडनेस नहीं दिखाई देगा, बस बोलेगा मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है और काफ़ी पानी आ रहा है, धूप में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि इनको बैक्टीरियल और सम कुछ हद तक वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। यानी ज़्यादा बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन पेशेंट अगर कुछ सिम्पटम नहीं बता रहा है, बस उनकी आँख लाल हो रही है, सफ़ेदी ज़्यादा दिख रहा है, आँख में सफ़ेदी-सफ़ेदी है, लाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो आराम से बैठा है, वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा है, उसको ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, वो सिंपली बोल रहा है कि हाँ, मेरे आँख में कुछ लग गया है और सफ़ेद पड़ गया है। लेकिन वो धूप में भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, सारा काम कर रहा है, तो ये मान के चलिए फंगस इन्फेक्शन है। इस फंगस इन्फेक्शन जिसमें पेशेंट कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा है, ऐसे फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन नहीं देना है। हालाँकि ये तीनों फॉर्म में बता रहा हूँ, बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगस हो। एक कॉर्निया एक्सपर्ट के थ्रू ही स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट कब देना है, कब नहीं देना है, कॉर्निया एक्सपर्ट ही देख के इसको ट्रीट करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस